हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं। आपकी चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का जो आतंकवादी है उसको यहाँ पे बचा लिया। देखो होता क्या है ना कि जब भी कोई टेररिस्ट होता है तो उसको यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पे वोटिंग होती है। ठीक है। तो इंडिया और यूएस ने मिलके यहाँ पे जो एक प्रपोजल लाया कि भैया ये जो आदमी है ये टेररिस्ट है, ये जो मसूद अजहर है उसका यहाँ पे भाई है, इसको जो है हमको जो टेररिस्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए, मतलब ग्लोबल टेररिस्ट जो है इसको डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा है कि फिर से चाइना जो है पैराशूट बन के आया पाकिस्तान के लिए। अब देखो आज समय पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और कहीं न कहीं चाइना का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। तो हर बार होता ये है कि चाइना जो है यूनाइटेड नेशंस में सेव कर लेता है पाकिस्तान को, क्योंकि अगर ये कन्फर्मेशन एक बार हो गई ना कि जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे तो हैं ही, लेकिन देखो कहीं न कहीं चाइना जो है हर बार एफएटीएफ की लिस्ट से जो है इसको बचा लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है ये यहाँ पे बचा रहे, क्योंकि कई बार जो ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में तो यहाँ पे जा ही चुके हैं। लेकिन देखो अगर प्रॉपर यहाँ पे एक बार ये ब्लैकलिस्ट की स्थिति यहाँ पे आ गई ना, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मतलब सिंपली यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे फंडिंग करता है। इसके अलावा ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके ही यहाँ पे रहते हैं और ये यहीं से जो है ऑपरेट करते हैं। हालांकि देखो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म ही है, हम तो ये बात जानते ही है कि पाकिस्तान से यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं। इनफैक्ट देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एक शहर में अब्बटाबाद में ही जो है मारा गया था। लेकिन अभी यहाँ पे हुआ यूनाइटेड नेशन में कि चाइना ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को जो है सेव कर लिया है। अब इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, चाइना ब्लॉक्स यूएस इंडिया मूव टू लिस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट इन यूनाइटेड नेशंस। अब ये आदमी है कौन? तो ये अब्दुल रहमान मक्की, ये एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और लश्कर ए तैयबा के जो चीफ 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, तो उनका ये ब्रदर इन लॉ भी है। ठीक है, इसके अलावा ये कज़न भी है। तो इसी को जो है यहाँ पे बताया गया है। और देखो इंडिया यहाँ पे ये कहता है कि चाइना यहाँ पे डबल स्टैंड चलता है, और ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखो अभी तो यहाँ पे चाइना के कोई सिटीजन्स मारे नहीं गए, लेकिन जब चाइना के सिटीजन्स यहाँ पे मारे जाते हैं ना, तो चाइना यहाँ पे ये कहने लगता है कि देखिए ये टेररिज्म हो रहा है, यहाँ पे लोग जो है हमारे देशवासियों को यहाँ पे मार रहे हैं। लेकिन देखो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में चाइना हर बार क्या करता है, पाकिस्तान को सेव कर लेता है। और जब भी किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बारी आती है, तब जो है चाइना अपना एक कदम पीछे ले लेता है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ क्या है। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो अब्दुल रऊफ असगर, ये भी जो है जैश ए मोहम्मद जो चीफ है मसूद अजहर, उनका जो है ये ब्रदर है, उसको भी यहाँ पे बचाया गया। इसके अलावा एक और जो टेररिस्ट है उसको भी यहाँ पे बचाया गया है। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, काफ़ी कुछ जो है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग को सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज ज्वाइन करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने सारे अटैक जो है जैश ए मोहम्मद, इसके अलावा लश्कर ए तैयबा ने जो है यहाँ पे किए हैं। देखो ये मेनली पाकिस्तान से यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इंडिया पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, मतलब हमारी संसद पे अटैक हुआ, वो भी इन्होंने यहाँ पे किया था। 2008 में जो मुंबई अटैक हुए थे उसमें भी आपको जो जैश ए मोहम्मद है उन्हीं का रोल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लश्कर तैयबा ये सब मिलके जो है यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। 2016 में पठानकोट में अटैक हुआ, ये भी काफ़ी सैड अटैक था। और इंडिया का जो एयर बेस है इसमें मसूद अजहर और इसका जो भाई है उसका इन्वॉल्वमेंट आपको 2016 के पठानकोट अटैक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ, जो सिक्योरिटी पर्सनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से यहाँ पे जा रहे थे, तो इनके व्हीकल को जो है सुसाइड बॉम्बर ने यहाँ पे उड़ा दिया था, और हमारे कई सारे जवान जो है शहीद हुए थे। और ये 44 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो है पर्सनल थे, मतलब ये ऑफिसर थे, और ये इस बम ब्लास्ट में जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे ना। अब देखो अगर हम बात करें तो कई सारे देश जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जैसे ही यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ ना उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है यहाँ पे प्रपोजल लाया और मसूद अजहर को जो है यहाँ पे बैन करने की बात करी। अब देखो चाइना हर बार यहाँ पे क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग होती है ना, तो उसमें हर बार जो है पुल आउट कर जाता है, मतलब ये नो पे वोट कर देता है कि नहीं
ये जो आतंकवादी है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये कहीं और जो है यहाँ पे छुप के बैठा है, मतलब ये अफ़गानिस्तान में यहाँ पे बैठा हुआ है। और चाइना हर बार ये आखिरी मिनट पे करता है, ठीक है? लास्ट मिनट यहाँ पे जो ये प्रपोज़ल आता है ना, जो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया जो है मिलके यहाँ पे लाते हैं, तो चाइना जो है हर बार इनको ब्लॉक कर देता है और हर बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको जो है यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट जो है घोषित नहीं किया जाता। इस बार भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ हुआ, तो अब्दुल रहमान मक्की एक ग्लोबल टेररिस्ट जो है यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना था, आईएस अल-कायदा जो सैंक्शन कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन चाइना ने जो है यहाँ पे लास्ट मिनट पे पुल आउट कर लिया। अब देखिए, अगर हम इस मक्की की बात करें तो ये यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और लश्कर ए तैयबा के जो चीफ हैं 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, उनका ये ब्रदर इन लॉ है। इसके अलावा एक टेररिस्ट जो है और है, जो कि मसूद अजहर का यहाँ पे भाई है, उसको भी जब डेजिग्नेटेड किया जा रहा था, मतलब ये ग्लोबल टेररिस्ट उसको घोषित किया जाना था, तब भी चाइना ने यहाँ पे लास्ट स्टेप पे क्या किया, एक कदम जो है पीछे ले लिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वोटिंग यहाँ पे नो पे करी। और देखो, अगर हम बात करें मसूद अजहर की, तो 2019 में इंडिया की एक बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक जो है जीत हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर है ना, उसको यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर जो है कर दिया गया था। और देखो, ये करीब 10 साल बाद हुआ था। 10 साल से कंटिन्यूसली जो है इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि हम जो है कहीं ना कहीं मसूद अजहर को जो है यहाँ पे एक ग्लोबल टेररिस्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है इसको बाद में डिक्लेयर कर दिया था। अब देखो, यूएस का जो डिपार्टमेंट है ना, उसने रिवॉर्ड भी यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब अब्दुल रहमान मक्की, इस पे आपको करीब 2 मिलियन यूएस डॉलर का जो है इनाम देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग यहाँ पे इसका ठिकाना जो है बताएंगे। और देखो, कहीं ना कहीं इन सब लोगों का एक बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है आपको टेररिस्ट अटैक्स में देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो अटैक होते हैं दूसरे देशों में भी यहाँ पे अटैक होते हैं, उनमें आपका इनका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। और खासकर इंडिया में जितने भी अटैक हुए ना, उनमें से कई सारे अटैक्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे करवाए हैं। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आखिरकार चाइना यहाँ पे क्यों पाकिस्तान को सेव कर रहा है? देखो, पहली बात तो चाइना का जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बिकने की कगार पे खड़ा है। तो चाइना जो है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इनको फंड करेगा, पैसे यहाँ पे देगा और इनको जो है और कर्जे में यहाँ पे ले आएगा। ठीक है? इसके अलावा इनकी जो डेब्ट और ट्रैप की पॉलिसी है, वही जो है ये यहाँ पे अपना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कई बार आ चुका है और ये ब्लैक लिस्ट भी यहाँ पे हो सकता है। अब ब्लैक लिस्ट एफएटीएफ की अगर हो जाएगा तो इससे होगा क्या? देखो, सिंपली होगा ये कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे देशों को लोन देते हैं, वो जो है लोन नहीं देंगे। और आज के समय ऐसी ही स्थिति जो है पाकिस्तान की बन रही है। और इस समय पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? लोन की। और वो कौन देगा? तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो देश हैं वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर धोखे से भी ये यहाँ पे ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट तक जो है पहुंच जाता है ना, तब तो इनको बिल्कुल भी यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। इसलिए चाइना जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि भैया हम जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सेव कर ले, ताकि ये जो है एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उस पर ये ना जाए, ब्लैक लिस्ट पे यहाँ पे ना जाए। और देखो, कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक फंडिंग जो है चाइना करता है, लेकिन चाइना जो है इनडायरेक्टली जो टेररिज्म है उसको भी यहाँ पे फंडिंग करता है। ये कहना यहाँ पे गलत भी नहीं होगा। अगर देखो ऐसा होता, तो आखिर क्यों हर बार जो है चाइना यहाँ पे पाकिस्तान को बचा लेता है, ठीक है? जबकि सबको पता है कि जो टेररिस्ट हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या पाकिस्तान से ही यहाँ पे ऑपरेट करते हैं ना। देखो, अब जो बाकी देश हैं उनको यहाँ पे चाइना पे जो है प्रेशर यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए कि भैया ये जो टेररिस्ट है ना, इनको यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट जो है डिक्लेयर करो, नहीं तो आने वाले समय में कल को आपके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। और जब आप बोलोगे तो दूसरे देश भी जो है यहाँ पे आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो एटलास आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।